बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने इंग्लिश क्लास 7 की बुक को पढ़ने का सिलसिला शुरू कर रखा है। ये बुक जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसमें लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 10 को डिस्कस किया था, उसकी ट्रांसलेशन को, जो कि हमारे पास है द यंग बॉयज़ एडवेंचर, एक नौजवान लड़के की मुहिम जोई। आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले है एक्सरसाइज मश्क, और इसमें है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ुबानी गुफ्तगू की महारतें, और अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स, तलबा और उस्ताद के दरमियान एक मकालमा, ऑन अटेंटिव लिसनिंग, गौर से सुनने का, एंड टेकिंग टर्न्स, और अपनी बारियां लेने का। और इसमें है जी स्टूडेंट 1 है, वो कहता है सर वाई इज लिसनिंग इम्पोर्टेंट, सुनना क्यों अहम है। तो टीचर कहते हैं जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अहम सवाल है। लेट मी आंसर, मुझे जवाब देने दें। इट इसका, रियली वाकई, लिसनिंग इज़ द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी गुफ्तगू का या बातचीत की महारतों का जो है ये सबसे अहम या बुनियादी अंसर है। द मोर वी लिसन, हम जितना ज़्यादा सुनते हैं, द मोर वी अंडरस्टैंड, उतना ही हम समझते हैं। एक्टिव लिसनिंग यानी चुस्त होकर सुनना, इन्वॉल्व्स गिविंग द अदर पर्सन द टाइम टू एक्सप्लोर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स, दूसरों को अपने ख़यालात और एहसासात को इजहार करने का जो है मौका देना। आई विल टेल यू फर्दर बेनिफिट्स, मैं आपको मज़ीद फ़वाइद बताऊँगा, ऑफ एक्टिव लिसनिंग यानी तवज्जो से सुनने का। और उसके बाद है एज़ यू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ लिसनिंग विद फुल अटेंशन, जैसा कि आप पूरी तवज्जो से सुनने की आदत पैदा करते हैं। यू इनवाइट पीपल टू ओपन यू ओपन अप, और आप लोगों को दावत देते हैं कि वो खुद को जो है वजाहत करें, खुद की यानी खुद के उनमें जो वो बात करना चाह रहे हैं वो खुल कर बताएं। दे ऑल्सो रियलाइज दैट, वो ये भी महसूस करते हैं, यू केयर एनफ अबाउट दैम टू लिसन अटेंटिवली, यानी वो ये भी ख्याल रखते हैं कि आप उनके बारे में इतना ख्याल रखते हैं कि तवज्जो से उनको जो है सुनते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 है जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मुदाखलत के लिए माजरत, बट आई वांट टू नो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, यानी मुस्ताद सुनने के बराह रास्त फ़वाइद जो है वो जानना चाहता हूँ। और उसके बाद टीचर कहते हैं जी वेरी स्मार्ट बॉय, बहुत ही ज़हीन लड़का, वी गॉट ग्रेट बेनिफिट्स, हम बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करते हैं, लाइक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स एंड हेल्पिंग अदर्स इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी ज़िंदगी भर की दोस्तियाँ और मुश्किल औकात में दूसरों की मदद करना। व्हेन वी लिसन एक्टिवली, जब हम जो है तवज्जो से सुनते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 है, डियर सर, प्यारे जनाब, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम अ गुड लिसनर, यानी एक अच्छा सामे या एक अच्छा सुनने वाला बनने के लिए कितना वक्त लगेगा। उसके बाद टीचर कहते हैं जी द एबिलिटी टू बी अ गुड लिसनर, अच्छा सामे होने की सलाहियत, टेक टाइम, वक्त लेती है, एंड यू नीड टू डेवलप इट, और इसे आपको बनाने की ज़रूरत है, विद रेगुलर एफर्ट्स, बाकायदा कोशिशों से, ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, बट एज़ यू ग्रेजुअली गेट बेटर, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रफ्ता रफ्ता बेहतर होते जाते हैं, एंड बेटर एट लिसनिंग, सुनने से, एंड एविडेंट बेनिफिट्स इज़ दैट यू डेवलप पेशेंस, और जैसे ही आप आहिस्ता-आहिस्ता सुनने में तेज़ होते जाते हैं, तो आप अपने अंदर जो है सब्र को पैदा करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 है, व्हाट डज़ अ स्पीकर थिंक अबाउट अ गुड लिस्टनर, यानी एक अच्छे सामे के बारे में बोलने वाले का जो है क्या ख़्याल होता है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 है, व्हाट डज़ अ स्पीकर थिंक अबाउट अ गुड लिस्टनर,
एक अच्छे सामे के बारे में बोलने वाले का क्या ख़्याल होता है? तो उसके बाद टीचर जो है आंसर करते हैं, वन्स यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ एज़ अ पेशेंट लिसनर, जब आप एक साबिर सामे के तौर पर खुद को पेश करते हैं, पीपल फ़ील मोर नेचुरली अ, इंक्लाइंड टू कम्युनिकेट विद यू, यानी लोग आपके साथ बातचीत करने के लिए कुदरती तौर पर जो है ज़्यादा माइल होते हैं। फर्दरमोर मज़ीद योर गुड लिसनिंग हैबिट्स, आपको अच्छे सामे की आदत विल इम्प्रूव योर कम्पिटेंसी एंड नॉलेज, आपको जो है आपकी काबिलियत को और इल्म को बेहतर बनाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 1 है, डियर सर, प्यारे जनाब, व्हाट आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग इन डिफरेंट लिसनर्स, यानी लाताल्लुक़ सामे होने के बड़े नुकसानात क्या हैं? उसके बाद टीचर कहते हैं जी, इनडिफरेंट लिसनिंग कुड बी वेरी डैमेजिंग टू बिज़नेस, यानी ये कारोबार को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। इट मे क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस्टेक्स, ये गलतफ़हमियाँ और गलतियाँ जो है इससे पैदा हो सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 है, कहते हैं जी, सर व्हाट इज़ टेकिंग टर्न्स, बारियाँ लेने से क्या मुराद है? तो उसके बाद टीचर कहते हैं जी, व्हेन वन पर्सन स्पीक्स, जब कोई एक शख्स बोलता है, एंड अदर पर्सन लिसन्स, और दूसरे अशखास उसे सुनते हैं, इट इज़ टेकिंग टर्न्स, ये बारियां लेना होता है। अलॉन्ग विद एन एक्टिव लिसनिंग हैबिट, यानी चुस्त होकर सुनने की आदत, दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ फॉर पीपल टू डेवलप, यानी ये एक अहम एक महारत है जिसकी लोगों को बनाने की या पैदा करने की ज़रूरत है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट टेक टर्न ड्यूरिंग अ टॉक, अगर एक शख्स बातचीत के दौरान अपनी बारी नहीं लेता, ही में इंटरप्ट द अदर्स, वो दूसरों को जो है उनकी बातचीत में खलल डालता है। पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, जो बोल रहा है, दिस विल लीड हिम टू ट्रबल, ये उसको मुश्किल में डाल देता है। इन बिल्डिंग अ फ्रेंडशिप इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी के हर शोबे में दोस्ती बनाने में जो है परेशानी का बायस बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट 1 कहते हैं, डियर सर, प्यारे जनाब, हाउ कैन अ पर्सन गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स ऑफ इंटरप्टिंग, यानी दखल अंदाजी करने जैसी बुरी आदत से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो टीचर कहते हैं जी, बेसिकली बुनियादी तौर पर इट इज़ पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये वालिदैन और असातिज़ा होते हैं, हु टीच द चिल्ड्रन, जो बच्चे को सिखाते हैं, द लेसन ऑफ हैव अ टर्न, टेकिंग टर्न्स, बारियां लेने का यानी उनके बारे में यह असबाग, वाइल प्लेइंग, खेलने के दौरान, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, द पेरेंट्स माइट से, वालिदैन कह सकते हैं, फर्स्ट यू कैन हैव अ टर्न विद अ टॉय, पहले तुम खिलौने के साथ बारी लो। नाउ इट इज़ हिज और हर टर्न टू प्ले विद द टॉय, अब उसकी, यानी वो लड़का है या लड़की है, खेलने की बारी है या उसको बारी दो। उसके बाद स्टूडेंट कहते हैं जी, स्पर्ब, बहुत उम्दा या फिर शानदार भी आप इसे कह सकते हैं। वी हैव फुली अंडरस्टूड, हम मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं, द मीनिंग ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड टेकिंग टर्न्स, बारियां लेना और चुस्त होकर सुनने को। दिस विल चेंज आवर सोशल हैबिट्स, ये हमारी माशरती आदत को बदलेगा। थैंक यू सो मच डियर सर, प्यारे जनाब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसके बाद टीचर कहते हैं जी, यू आर वेलकम स्टूडेंट्स, आपको भी खुश आमदीद। जी तो स्टूडेंट उसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। तो इसमें है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुंदरज झैल सवालात के जवाब देने हैं जी हमने। तो इन क्वेश्चंस के आंसर जो है ये आप मुलाहिजा करें। तो इसमें जो है फर्स्ट वन क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द फादर, वालिद के किरदार को बयान करें। तो इसमें है जी, ही टर्न वेरी सीरियस टाइम्स, but most of the time he was light-hearted. He joked a lot and made his son laugh. He always wanted his to learn about new things himself. He wanted that he should try to investigate them. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बायप्लेन, यानी बायप्लेन क्या है?
तो इसका आंसर है जी अ बायप्लेन इज़ एन ओल्ड फैशन टाइप ऑफ एयरप्लेन्स विद 2 सीट्स ऑफ विंग्स। यानी बायप्लेन पुराने किस्म का हवाई जहाज़ है जिसके परों के 2 सेट जो है वो होते हैं। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट चार्ल्स लैंडबर्ग। यानी आप चार्ल्स लैंडबर्ग के बारे में क्या जानते हैं। चार्ल्स लैंडबर्ग वाज एन अमेरिकन एविएटर, मिलिट्री ऑफिस, author, inventor, and activist. He made the first non-stop flight from New York City to Paris flying alone. Many people came to know of his crossing the Atlantic Ocean flight. यानी चार्ल्स लैंडबर्ग जो है एक अमरीकी हवाबाज फौजी अफसर, मुसन्निफ, मुर्शिद और सरगर्म कारकुन था। उसने पहली नॉन स्टॉप प्रवास न्यूयॉर्क शहर से पेरिस तक अकेले की। बहुत से लोग उसकी बहरे ओकियानुस अबूर करने की परवाज़ से आगाह हुए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज़ द बॉय वांट टू डू। यानी लड़का क्या करना चाहता था। तो इसका आंसर है द बॉय वांट्स टू मेक एन एडवेंचर। लड़का एक मुहिम जोई करना चाहता था। और उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई कुडंट द बॉय कैच द डैड्स वर्ड्स। लड़का बाप के अल्फाज को क्यों ना पकड़ सका। तो इसका आंसर है द बॉय could not catch the dad's word due to sound of engine and rushing air। यानी इंजन की आवाज़ और तेज़ी से आने वाली हवा की वजह से जो है अपने बाप के अल्फाज न पकड़ सका। उसके बाद है डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ बॉय वाइल ही वाज इन द प्लेन। लड़के के एहसास बयान करें जब वो जहाज़ में था। तो इसका आंसर है एट फर्स्ट ही वाज स्केयर्ड टू सिट इन द प्लेन, देन हिज fear disappeared gradually. He was happy to see things from above. When he got out of plane, he was elated। यानी वो जहाज़ पर बैठने से पहले वो जो है खौफज़दा था, फिर रफ्ता रफ्ता उसका खौफ दूर हो गया। उसने वो ऊपर से चीज़ें देखने से खुश था। वो जहाज़ से उतरा तो वो फ़ख्र महसूस कर रहा था। उसके बाद 7th क्वेश्चन है व्हाट डिड द फादर आस्क द बॉय व्हेन दे ड्रोव होम। घर जाते हुए बाप ने लड़के से क्या पूछा। तो इसका आंसर है व्हेन ही ड्रोव होम द फादर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड लाइक द फ्लाइट। यानी बाप ने लड़के से पूछा कि क्या उसे प्रवास पसंद आई। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डॉग फाइट। लुक अप मीनिंग इन आवर डिक्शनरी। यानी डॉग फाइटिंग से आप क्या समझते हैं, लुगत में मानी तलाश करें। तो इसका है जी डॉग फाइटिंग मीन्स टू इंजन इन अ फाइट बिटवीन आर्म्ड एयरक्राफ्ट इन विच दे फ्लाई अराउंड क्लोज टू ईच अदर। यानी मुसल्लह एयरक्राफ्ट्स के दरमियान लड़ाई मार्का होना जिसमें एक दूसरे के करीब उड़ते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ बॉयज़ यूथ। यानी लड़के के जवानी का सबसे अहम सबक बयान करें। तो इसका आंसर है जी द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ बॉयज़ यूथ इज़ eagerness to experience। Practical is more valuable than theory। यानी वो ये कहता है कि लड़के का जो है तजर्बा करने का शौक़ है, अमली काम थ्योरी से ज़्यादा कीमती होता है। और उसके बाद है गैस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। अल्फाज के मानी को कयास करें बिलो नीचे दिए हुए। एंड देन कंपेयर दैम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग। फिर उनके लुगत के मायने से उनका जो है मुवाजना करें। तो ये ज़रा इनका आंसर जो है मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट इसमें जो है वर्ड्स हैं जी, सामने गेस्ट मीनिंग है और उसके बाद डिक्शनरी मीनिंग है। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। वर्ड है क्यूरियस मुतजस्सिस, गेस्ट मीनिंग है ईगर और डिक्शनरी मीनिंग है वांटिंग टू नो। उसके बाद है ईगर टू नो। उसके बाद है क्यूरियोसिटी मुतजस्सिस होना, ईगरनेस और डिक्शनरी मीनिंग है द डिज़ायर टू नो अबाउट समथिंग, किस चीज़ के बारे में जानने का शौक़ होना। और उसके बाद है प्लम्बिंग नल साजी। गेस्ट मीनिंग है जॉब ऑफ फिटिंग एंड रिपेयरिंग पाइप्स, यानी पाइप लगाने और मरम्मत करने का काम। और इसका डिक्शनरी मीनिंग भी यही है।
उसके बाद है जी कॉकपिट, तो इसका गेस्ट मीनिंग है पायलट्स सीट, और डिक्शनरी मीनिंग है द पार्ट ऑफ प्लेन वेयर द पायलट सीट्स। उसके बाद है बाय प्लेन, दो परों वाला जहाज़, तो इसका गेस्ट मीनिंग है द एयरक्राफ्ट विद टू विंग्स, दो सतही तैयारा, और इसका जो है डिक्शनरी मीनिंग भी यही है। उसके बाद है ट्रांसएटलांटिक, ट्रांसएटलांटिक सॉरी, और इसका जो है गेस्ट मीनिंग है ऑफ फ्लाइट क्रॉस अटलांटिक ओशन, और इसका डिक्शनरी मीनिंग भी यही बनेगा। उसके बाद है डॉग फाइट, तैयारों का आपस में लड़ना, तो उसके बाद है टेरिबल फाइट, फ्लाइट बिटवीन एयरक्राफ्ट्स, और इसका जो है डिक्शनरी मीनिंग भी यही होगा। उसके बाद है इलिएट, खुश होना, तो इसका है जी प्रूड, प्राउड, और इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है एक्सट्रीमली हैप्पी, और ज़्यादा खुश होना। उसके बाद है एडवेंचर, मुहिम जोई, और गेस्ट मीनिंग है एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, और डिक्शनरी मीनिंग है थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। जी तो स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट है जी वोकेबलरी एंड ग्रामर, ज़खीरा अल्फाज और ग्रामर यानी कवायद। तो इसमें है जी रिमेंबर, याद रखें। सबसे पहले हैं मॉडल वर्ब्स यानी मुआवन अफ़ाल। ये क्या होते हैं जी? अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ये मददगार अफ़ाल की एक किस्म है। दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस, जो कि बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। एबिलिटी, सलाहियत या काबिलियत। एडवाइस, नसीहत। रिक्वेस्ट, इल्तजा। पॉसिबिलिटी, इम्कान। परमिशन, इजाज़त, और ऑब्लिगेशन या फरीज़े को। दे आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब, वो मेन वर्ब या मरकज़ी फ़ियल के साथ इस्तेमाल होते हैं। ऑफ द सेंटेंस, जुमले के। मॉडल वर्ब्स ये हैं वुड, नीड, कुड, माइट, शैल, मस्ट, ऑट एंड डेयर। उसके बाद अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं जी। और सबसे पहले है जी वुड। वी यूज़ वुड, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं टू से दैट समथिंग, कोई चीज़ कहने के लिए, हैपेंड ऑफन और रेगुलरली इन द पास्ट, जो माजी में अक्सर या बाकायदगी से होती है। उसके बाद है एग्जांपल्स हैं जी। ऑन समर इवनिंग्स दे वुड सिट आउट इन द गार्डन, यानी गर्मियों की शामों में वो बाहर बाग में बैठते। उसके बाद है वी वुड ऑफन हैव कॉफ़ी टुगेदर इन विंटर, हम सर्दियों में अक्सर जो है कॉफ़ी इकट्ठे पीते। उसके बाद है माई फादर वुड टेक अ नैप डेली, यानी मेरे वालिद जो हैं रोज़ाना कैलूला करते हैं। उसके बाद है नीड नॉट। वी यूज़ नीड टू एक्सप्रेस, हम नीड इस्तेमाल करते हैं वजाहत करने के लिए दैट समथिंग इज़ वॉज नॉट नेसेसरी, यानी कोई चीज़ जब ज़रूरी ना हो। यू नीड नॉट या नीडंट भी इसको पढ़ते हैं सिट इन द सन। उसके बाद है यू नीड नॉट गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। नीड वी लीव सो सन सून, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हमें इतनी जल्दी जाना है। और उसके बाद है जी कुड। वी यूज़ कुड एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, हम कैन के माजी के तौर पर कुड को इस्तेमाल करते हैं। वी आल्सो यूज़ कुड टू सजेस्ट समथिंग, कोई चीज़ तजवीज़ करने के लिए। आई कुड नॉट हेयर व्हाट दे वर सीइंग यस्टरडे, मैंने नहीं सुना जो उन्होंने कल कहा। उसके बाद है यू कुड ऑलवेज ट्राई हिज होम नंबर, आप हमेशा उसके घर के नंबर की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद है जी माइट। वी यूज़ माइट एज द पास्ट टेंस ऑफ मे, हम मे के माजी के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं। वी आल्सो यूज़ इट, हमें इसे इस्तेमाल करते हैं व्हेन शोइंग दैट समथिंग इज़ और वाज पॉसिबल, जब कोई चीज़ किसी चीज़ का इम्कान हो, पॉसिबिलिटी हो। उसके बाद एग्जांपल्स हैं जी। ही सेड ही माइट कम टुमारो, उसने कहा वो कल आएगा। ही माइट गेट देयर इन टाइम बट आई कांट बी श्योर, उसने कहा कि वो वक्त पर आएगा लेकिन मुझे यकीन नहीं। उसके बाद है जी शेल। वी यूज़ शेल विद आई एंड वी, हम आई और वी के साथ जो है शेल इस्तेमाल करते हैं और टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, मुस्तकबिल में जो है बात करने के लिए। वी आल्सो यूज़ शेल इन क्वेश्चन
with I and we for making offers or suggestion or asking advice, यानी हम जो है सवाल पूछने के लिए और कोई पेशकश करने के लिए, तजवीज़ देने के लिए या नसीहत करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल है जी, वी शैल गो टू इंग्लैंड इन मार्च, हम मार्च में जो है इंग्लैंड जाएँगे। उसके बाद है शैल आई सेंड यू आइसक्रीम, क्या मैं आपको आइसक्रीम भेजूँ? उसके बाद है मस्ट, तो इसे देखते हैं। वी यूज़ मस्ट टू से समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई चीज़ बहुत अहम हो। उसके बाद है यू मस्ट गो टू बैंक एंड गेट मनी सम मनी, यानी आपको बैंक जाना चाहिए और कुछ रकम लेनी चाहिए। उसके बाद है यू मस्ट नॉट से थिंग्स लाइक दैट, आपको इस जैसी चीज़ें नहीं जो है कहनी चाहिए। उसके बाद है ought to, वी यूज़ ought to से व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, यानी कोई चीज़ करने के लिए जो दुरुस्त हो। उसके बाद एग्जांपल है जी, दे ought to apologize, यानी उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद है सच थिंग्स ought नॉट टू बी अलाउड, ऐसी चीज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है डेयर, तो इसे देखते हैं जी, वी यूज़ डेयर टू से दैट समथिंग इज़ ब्रेव, समवन इज़ ब्रेव, कोई एक बहादुर है। एनफ कितना, टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए। वी ऑल्सो यूज़ डेयर टू, हम डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। परsuade somebody to do something dangerous and difficult, यानी किसी खतरनाक या मुश्किल काम करने पर आमादा करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल है जी, शी सेड इट एज लाउडली एज शी डेयर्ड, यानी उस औरत ने जो है इतनी ज़ोर से कहा जितनी जो है उसकी हिम्मत थी। उसके बाद है सो जंप देन आई डेयर यू, इसका है जी लिहाजा छलांग लगाएं, मैं आपका मुकाबला करता हूँ। उसके बाद है जी कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल मॉडल वर्ब, यानी मुनासिब मॉडल अफ़ाल लगाकर जो है हमने खाली जगह को पुर करना है। तो इसमें है जी माय फादर डैश ड्रिंक टी डेली एट नाइट, तो इसमें दो चीज़ें हैं जी, यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो दुरुस्त वन जो है वुड, उसको मैंने टिक किया है। उसके बाद है यू डैश टू बाय अ बिग बैग, तो इसमें है जी नीड। उसके बाद है जी आई डैश रो द बोट बाय आई डिड नॉट बट आई डिड नॉट, तो इसमें जो है कुड का इस्तेमाल होगा जी डैश में, यानी खाली जगह में। उसके बाद है शी सेड दैट ही डैश वेट फॉर हर, तो इसमें जो है माइट है, इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है वी खाली जगह गो देयर टुमारो, तो इसमें जो है शैल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मुस्तकबिल की बात हो रही है। उसके बाद है यू डैश स्टे लॉन्ग देयर, तो यहाँ पे नीड नॉट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है यू डैश ब्रश योर टीथ डेली, तो यू मस्ट आएगा जी, यहाँ पे जो है ज़रूरी की बात हो रही है कि आपको ज़रूर ब्रश करना चाहिए। उसके बाद है ही डैश क्वाइट स्मोकिंग, ought to यहाँ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है ही डिड नॉट कॉल मी, तो यहाँ पे हम डियर टू का इस्तेमाल करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद है रिमेंबर, याद रखें, और इसमें जो है इम्पोर्टेंट टू टर्म्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट वन है एब्रीविएशन, मुखफ़्फ़, एंड एक्रोनिम, और इसे कहते हैं सरनामियाँ, और इन्हें देखते हैं जी। इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन एन एक्रोनिम एंड एन एब्रीविएशन, क्या मुखफ़्फ़ और सरनामिये में कोई फ़र्क है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ एज फॉलोज, इस सवाल का जवाब मुंदरज झैल में दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है एब्रीविएशन को बताया गया है। एन एब्रीविएशन एक मुखफ़्फ़ इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, लफ्ज़ की एक मुख्तसर शक्ल है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल है, मिसाल बताई गई है, डी आर डॉट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ डॉक्टर, यानी डी आर जो है ये डॉक्टर की मुखफ़्फ़ है। उसके बाद है WHO इज़ द एब्रीविएशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुखफ़्फ़ है। उसके बाद है एन एक्रोनिम, यानी सरनामियाँ, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तो इसमें जो है सरनामिये में सर का मतलब है सबसे ऊपर वाला या सबसे पहला, और नामिया नाम,
यानी सबसे पहला या सबसे ऊपर वाला नाम। तो इसे देखते हैं जी। इज़ अ वर्ड फॉर्म, एक लफ्ज़ है जो बना होता है फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स, यानी इब्तदाई हरूफ से, ऑफ द वर्ड्स, अल्फाज के, दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, जिससे किसी चीज़ का नाम बनता है। यानी ये किसी नाम के या किसी लफ्ज़ के बुनियादी या इब्तदाई हरूफ होते हैं जी, जिनको पढ़कर जो है हमें कोई आइडिया होता है किसी लफ्ज़ के बारे में, जो है हम सोचते हैं। उसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल बताई गई है, नेटो इज़ एन एक्रोनिम ऑफ द फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेटो में एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अटलांटिक, टी फॉर ट्रीटी एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उनके ये जो एक्रोनिम लिखा गया है उनके इनिशियल लेटर्स लिए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद है बिकॉज वी प्रोनाउंस इट एज वन वर्ड, क्योंकि हम इसे एक लफ्ज़ के तौर पर जो है इसका तलफ़ुज़ करते हैं, ये इसे बोलते हैं। अच्छा, एक्रोनिम में और एब्रीविएशन में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम एब्रीविएशन के वर्ड को लिखेंगे तो उन्हें हम उनसे एक अलग जो है आवाज़ बन जाती है, उसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। जबकि एब्रीविएशन से जो है ऐसी कोई साउंड क्रिएट नहीं होती। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, डॉक्टर की जो है एब्रीविएशन है DR, तो इसे हम डी और आर ही पढ़ेंगे, इसे कोई अलग हम साउंड नहीं दे सकते। और उसके मुकाबले में आप एक्रोनिम देखें, जैसे कि है NATO, यानी तो इसे हम नेटो पढ़ सकते हैं, इससे यानी एक वर्ड की साउंड जो है जनरेट हो रही है। तो इनमें बेसिक जो है डिफरेंस वो ये भी है। और उसके बाद है लर्न, याद कर लें, द फॉलोइंग एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, मुंदरज झैल मुखफ़फ़ात को और सरनामियों को। तो यहाँ पे जो है 2 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों की मिसालें जो हैं वन बाय वन दी गई हैं। फर्स्ट वन हम एब्रीविएशन को देखते हैं, जैसा कि ADJ, तो इससे जो है एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल, ये 2 वर्ड बनते हैं। उसके बाद ADJ फ्रेज़, यानी एडजेक्टिवल फ्रेज़ या एडजेक्टिव्स, और ADJS भी, इससे भी एडजेक्टिव्स बनता है। उसके बाद है ADVS, तो इससे एडवर्ब, एडवर्बियल। उसके बाद DEC, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल लेटर्स को लिया गया है एब्रीविएशन में। तो ये जो है कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें सिर्फ इनिशियल लेटर्स को ही लिया जाएगा, तो इसमें जो है ये चेंज होते रहते हैं। जैसे कि DEC स्टैंड फॉर दिसंबर। उसके बाद है DEPT डिपार्टमेंट। उसके बाद है GOVT, इसको गविट भी पढ़ते हैं, तो ये बन जाएगा जी गवर्नमेंट। और इसी तरह GR स्टैंड फॉर ग्रामर। MON जो है इससे मंडे, और DR से हम पहले भी पढ़ चुके हैं डॉक्टर। और अब इसी तरह जो है एक्रोनिम्स की एग्जांपल देखते हैं जी। तो स्टूडेंट अब जो है हम सरनामिये यानी एक्रोनिम्स को देखते हैं, जैसे कि कैप, कम्युनिटी एक्सेस पॉइंट, नासा, नेशनल नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमायरेशन। और उसके बाद है ADA, तो ये हो जाएगा जी अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। उसके बाद है पार्को, तो ये हो जाएगा पाक अरब ऑयल रिफाइनरी कंपनी। उसके बाद है CED, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद है जी NAB, ये पाकिस्तान का एक कौमी इदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। उसके बाद है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसके बाद है वासा, क्या है जी, उसके बाद है जी वासा, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। और उसके बाद है जी राइटिंग स्किल्स, यानी लिखने की महारतें। तो इसमें है रीड द सैम्पल लेटर, नमूने के ख़त को पढ़ें, बिलो नीचे दिया हुआ, एंड राइट अ लेटर, और एक ख़त लिखें, टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को, आस्किंग हिम टू ज्वाइन एज अ मैनेजर, के बतौर मैनेजर वो जो है ज्वाइन करे, इन योर कंपनी, आपकी कंपनी में। गिव हिम टू रीजंस, उसे 2 वजूहात बताएं, एज टू वाई ही वुड बी अ सूटेबल कैंडिडेट, कि वो आपकी कंपनी के लिए क्यों एक मुनासिब उम्मीदवार होगा। तो ये जो है लेटर का फॉर्मेट बताया गया है जी। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, मिस्टर सलीम। उसके बाद डायरेक्टर HR, यानी ये उसका ओहदा है। टेक्स्ट बुक पब्लिशर लाहौर।
उसके बाद है डियर मिस्टर सलीम। और जी तो स्टूडेंट उसके बाद इसका लेटर जो है वो मैं आपको जो है आपके सामने जो है पेश करता हूँ। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि आप ज़रूरी नहीं है कि यही लेटर करें, आप इसका मुतबादल भी कर सकते हैं जो आपके जो है स्कूल में करवाया गया हो या जो आपने तैयार कर रखा हो। जी तो स्टूडेंट्स ये है जी डियर अहमद अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद है एज़ यू नो वी हैव एस्टेब्लिश्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर द लास्ट 10 years। यानी हम गुज़श्ता 10 बरस से एक इश्तहारात की एजेंसी कायम की हुई है। आवर टीम मेंबर्स आर वर्किंग विद अ हाई डिवोशन। हमारी टीम की जो मेंबर्स हैं वो बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। आवर चेयरमैन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिटरमाइंड प्रोफेशनल। यानी हमारे जो चेयरमैन हैं वो मजबूत पेशावर आदमी हैं। ही हैज़ सिलेक्टेड अ टीम ऑफ एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्रोफेशनल्स। यानी उन्होंने इंतहाई काबिल पेशावर लोगों की टीम मुंतखब की हुई है। आई वॉन्ट टू सी यू विद अस। मैं आपको जो है अपने साथ देखना चाहता हूँ। और उसके बाद है द चेयरमैन हैज़ सीन योर प्रोफाइल। यानी चेयरमैन साहब ने आपकी प्रोफाइल देखी, प्रेजेंटेड बाय मी, जो मैंने पेश की थी। ही अप्रिशिएटेड योर हाईली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड आर्टिस्टिक टैलेंट। यानी उन्होंने आपकी आला पेशा वराना काबिलियत, मजबूत काम का ज़ाब्ता अखलाक और फनकाराना सलाहियत की तारीफ़ की। अवर कंपनी ऑफर्स यू द पोजीशन ऑफ जनरल मैनेजर। हमारी कंपनी जो है आपको जनरल मैनेजर की पोजीशन जो है वो पेशकश करती है उसकी। यू नो आप जानते हैं, अवर कंपनी इज़ एट द टॉप ऑफ एडवर्टाइजमेंट फील्ड। यानी हमारी कंपनी जो है इश्तिहारात के मैदान में चोटी पर है। हियर यू विल फाइंड चांस ऑफ गोइंग हेड। यहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा यानी तरक्की करने का। अवर एजेंसी हैव वन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। हमारी एजेंसी ने बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी जो है अवार्ड्स जो है वो जीते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग आर्टिस्टिक टैलेंट्स। हम मुस्तकिल तौर पर फ़नकाराना काबिलियत की तलाश में जो है रहते हैं। जी तो स्टूडेंट ये था आपका कंपनी मैनेजर के नाम एक लेटर। आप इसका मुतबादिल भी लिख सकते हैं, मैंने बारहा कहा है आपको। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो जो है वो इख्तिताम पज़ीर होती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।